साथियों, हमारे ग्रामीण समाज में एक पुरानी लेकिन बहुत, अगर उसको देखें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है, उसका कोई इस प्रकार का तंत्र निकलता है कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक कहावत है, मुझे ध्यान आ रहा है कि जो बात चौपाल पर बैठ करके तय की जाती है वही टिकाऊ होती है, ये कहावत है। साथियों, यह भी उतना ही सत्य है कि साझा प्रयास से ही बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात, और इसी सोच और विश्वास के साथ यह बजट पूर्व परामर्श यहां हम एकत्र आए हैं ताकि आप और हम मिलकर के प्रदेश के विकास को और गति से हम आगे बढ़ा सकें। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब 2 रोज पहले हम गुरुग्राम के अंदर बैठे थे, तो उससे पहले हमने 1 दिन पहले हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 24 दिसंबर को आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से हमने पंचकुला में उसको जारी किया। गुरुग्राम में उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पिछले वर्ष भी हमें मिले थे और अब की बार भी आप लोगों ने इसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा विचार विमर्श किया था। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। आपने उसको बताया भी है, उसको हमने हिस्सा बनाया है इस बजट का, क्योंकि इसमें जो आपकी तरफ से सुझाव आते हैं वो एक शार्पनेस, और मैंने शायद पिछले बार भी यही फरीदाबाद के अंदर एक शब्द कहा था, मुझे ध्यान में आ रहा है, कि सरकार और उद्योग
ये दो रास्ते नहीं है। सरकार और उद्योग, ये दो रास्ते नहीं है, ये दो पहिए हैं जो भारत को, हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग और सरकार का सहयोग इकट्ठे मिलकर के हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथियों, हमने इन सुझावों पर लगभग, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पूरी राशि का उपयोग किया जा चुका है। साथियों, कहते भी हैं कि नींव मजबूत हो तो इमारत अपने आप ऊंची बनती है। साथियों, आपके सुझावों ने उस नींव को मजबूत किया है। मुझे खुशी है आपके जो सुझाव आए हैं, और इन्हीं सुझावों के आधार पर हमने जो अभी चर्चा भी की थी, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं का सरल बनाना, और साथियों नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार करना। साथियों, पद्म नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करना, ये जीरो वेस्ट और जीरो वाटर वेस्टेज की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में ईटीपी प्लांट्स की स्थापना जैसे अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी ये निर्णय लिए गए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि कुछ आने वाले समय के अंदर गति से इनके ऊपर काम हो रहा है, और ये हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक मजबूत ये स्तंभ हैं। साथियों, इन्हीं उपलब्धियों के पीछे हम सब जानते भी हैं कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव, आपकी समझ और हमारे विभागीय समन्वय की ये बड़ी भूमिका रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे यहां एक और हम बोलते हैं कि एक कहावत है, कहते हैं कि अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, अकेला आदमी बोझा उठा सकता है, लेकिन टोली पहाड़ हिला सकती है जब हम इकट्ठे बैठ करके चर्चा करते हैं। मैं आज हरियाणा के औद्योगिक और आर्थिक विकास में यही टोली गति से आगे बढ़ रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमारे कुछ यहां जो सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, हमारे राजीव चावला जी ने सुझाव दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड आईएमटी की बात उन्होंने कही है। साथियों, हमने पिछले बजट में जब आप लोगों के पास से सुझाव आए थे, हमने 10 नए आईएमटी क्षेत्र खड़े करने की बात कही है, और मुझे खुशी है कि उनमें हम अंबाला, नारायणगढ़, हिसार, जींद, पलवल और कोसली, आईएमटी सोहना का विस्तार और आईएमटी खरखोदा का विस्तार हम इसके अंदर गति से कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार हमारे अमृत कोचर जी ने लघु उद्योग भारती की तरफ से, वो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बजट की सराहना भी की है, आपने उसके बारे में बोला है,
मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने वर्किंग लेबर के कल्याण के लिए हमें लेबर हाउसिंग के लिए जगह जो आपने बात कही है उसके लिए हमने जगह भी फाइनल कर दी है। डोरमेट्रिक में हमने एक दिन के लिए भी वहां ठहर सकते हैं, उसकी लंबे समय के लिए भी वहां ठहर सकते हैं, उसकी व्यवस्था हमने कर रहे हैं। चाहे IMT मानेसर हो और चाहे कुंडली हो, राई हो या IMT बावल हो, और हमने टेंडर की प्रक्रिया भी इसकी चल रही है, गति से हम इसका काम कर रहे हैं और उसको जल्दी ये फाइनल हो जाएगा। और हमारे SK बत्रा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बत्रा साहब, आपका जो आपने हमारी पॉलिसी की सराहना की है, आपने खड़ा करवा करके सभी को आज हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट भाई उसकी प्रशंसा की है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके कल्याण के लिए 24 घंटे तत्पर है, 24 घंटे आपके कल्याण के लिए। आपने जो मिनिमम वेज पर सरकार, हमारी सरकार जो काम कर रही है, जल्दी ही इस पर योजना भी बनाई जाएगी। और बिजली के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने पीछे भी जब आप लोग ने इस बात के बारे में कहा था, हमने बैठ करके उसके बारे में चर्चा भी की थी और आप लोगों को हमने बताया भी था। आगे भी हमने पिछले बजट के अंदर इंडस्ट्रियल जो मैत्री एक हमने अलग बनाने की बात कही थी कि उद्योग मैत्रिक, उसके तहत हमारे जो कुछ लोग, और उसमें 3 महीने 4 महीने के बाद एक बार बैठने की चर्चा करने की बात है, उसको भी हम गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हमारे महेंद्र गुप्ता जी, आपने जो सुझाव दिया था कि डिफेंस कॉरिडोर, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट व प्रोडक्शन से संबंधित मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि रोहतक में हमारा जो मिधानी डिफेंस का वहां पर सामान भी बन रहा है, और इसके लिए हम इसके ऊपर जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, इन सब पर जो आपके बजट पूर्व आपने हमें ये सुझाव दिए हैं, इन सब को हम अधिकारियों से चर्चा करके इनको हम इसमें शामिल करेंगे। साथियों, इसी प्रकार आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य सुझाव अलग अलग हमने दिए हैं, क्योंकि काफी लोगों के सुझाव हमारे पास आए हैं और हमने उसको स्वयं ध्यानपूर्वक सुना है। हमारे पूरे अधिकारी आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं। वो जो भी शब्द आपने बोला है, उस शब्द को हमने ध्यानपूर्वक सुनकर के उसको लिखा भी है, ताकि उसको अमली जामा पहना जा सके। उसमें जो भी सुझाव आपके हमारे लिए बहुमूल्य या जन के लिए बहुमूल्य है, इंडस्ट्री के लिए बहुमूल्य है, उन सब को हम इसमें शामिल करेंगे। साथियों, मैं ये भी मानता हूं कि आज की योजना ही कल की सफलता तय करती है। जब हम आज बैठे हैं, इतने सुझाव हमारे पास आए हैं, और मैंने कहा है कि उसमें जो भी महत्वपूर्ण सुझाव, पिछली बार भी मैंने अभी चर्चा की है कि हमने 71 सुझावों को उसमें शामिल किया है, और आपको ये लगा है कि ये बजट खाली ये नहीं है कि सरकार का बजट है, ये बजट जनता का बजट होना चाहिए। ये ऐसा महसूस होना चाहिए, लोगों को लगे कि ये बजट हमारा है, सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है।
और उसको लेकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गति से यहां काम कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर आपके बीच वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर के यहां हम पूरी टीम के साथ विचार विमर्श करने के लिए, आपके सुझाव लेने के लिए आज हम यहां आए हैं। साथियों, मैं यह भी सुनिश्चित करना है हमें मिलकर के कि आने वाला बजट ये केवल आंकड़ों का दस्तावेज न हो करके यह बजट रोजगार, निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता का ये मजबूत माध्यम बने, इसके लिए आज हम लोग यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, मैं आप सभी को मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापारी सुगमता और निवेश प्रोत्साहन के लिए बजट प्रावधानों में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच, मैं यहां इतने समय बैठ करके ध्यानपूर्वक आपकी एक एक बात को मैंने सुना है और इस बारे में जो आपने सुझाव दिए हैं, सुझावों की गुणवत्ता, व्यवहारिकता और दूरदृष्टिता पिछले वर्ष से, जो मैंने पिछले वर्ष देखी है, क्योंकि अब उसके अंदर और ज्यादा सुझाव आपने दिए हैं, जो पिछले वर्ष दिए थे उससे ज्यादा अच्छे, और जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और आमजन को, हर वर्ग के लिए आपने ब्रॉड माइंड से सोच करके उन सुझावों को दिया है। वो पिछले वर्ष से ये आपके सुझाव, मुझे ऐसा लगा है कि और अच्छे सुझाव आपके हमारे पास आए हैं। साथियों, सारा देश जानता है कि हरियाणा औद्योगिकरण की शुरुआत फरीदाबाद से हुई। हरियाणा में आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत इसी फरीदाबाद से हुई है। और साथियों, हर्ष की बात है कि शहर में मैन्युफैक्चरिंग का एक जबरदस्त इकोसिस्टम है। साथियों, हमारे बत्रा जी की बात बिल्कुल ठीक है और मैं ये भी मानता हूं कि आज फरीदाबाद, पलवल और आसपास के क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के लिए भारी संभावना है। इसीलिए हमने ई भूमि पोर्टल में सुलहेड़ा, बागपुर, हसनपुर, मोहाना और छायसा गांवों में प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जमीन लेने की। साथियों, यहां एक नया IMT बनाने के लिए हम ई भूमि पोर्टल के ऊपर जमीन भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे केवल 2 अनुरोध करना चाहूंगा कि एक अगले वर्ष का जो हम आज यहां एकत्र हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और बहुत सारे आपके पास अभी रह भी गए हैं, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, समय का एक अभाव है। और हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर, चैट बॉट पर आप अपने QR कोड भी आपके टेबल के ऊपर रखा गया है कि आप उसको स्कैन करके आपके पास जितने भी सुझाव हैं, कोई ये मत सोचिएगा कि आपका सुझाव नहीं सुना है। आपके हर सुझाव के ऊपर जितने भी सुझाव हमारे पास आते हैं, उन सब सुझावों को देख करके हम इसमें शामिल करने का काम हमारे अधिकारी करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अगले 8-10 दिनों के अंदर आप जो महत्वपूर्ण और सुझाव हैं, जो यहां जो छूट गए हैं, किसी को लगा है कि मैं नहीं बोल पाया, वो भी इसके माध्यम से, चैट बॉट के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और या कहीं आप बैठते हैं, चर्चा करते हैं, आपको अदर स्टेट्स के बारे में
भी अगर कोई जानकारी वहां की मिलती है, उसका भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव आपके पास है, तो वो भी इसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। और जब मुझे खुशी है कि जब मैं ये विधानसभा का दूसरा बजट में 2026-27 जब मैं प्रस्तुत करूंगा, तो आप सबसे मैं आग्रह भी करता हूं, पिछले बार भी मैंने आग्रह आप लोगों से किया था कि आप इसको जहां कहीं भी हो, जिस दिन बजट हम प्रस्तुत करें उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे महानुभाव ने जो सुझाव दिए हैं, जिनको हम शामिल करेंगे, मैं उनसे आग्रह ये भी करूंगा कि उनको हम निमंत्रण भेजेंगे और निमंत्रण भेज करके उनको हम विधानसभा में बुलाएंगे। विधानसभा के अंदर वहां पर बैठ करके आप उनको अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, और उस समय आप लोगों को महसूस होगा कि इस बजट में जो सुझाव हमने दिए थे, उन सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। और यही हमारा विजन है, यही हमारी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट होना चाहिए। ये हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का बजट होना चाहिए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले बजट भाषण में फरीदाबाद से मिले एक सुझाव पर मैंने उद्योग श्रमिक, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद की स्थापना की घोषणा यहीं पर की थी। वो आप लोगों ने सुझाव दिया था और हमने यहीं पर इसकी घोषणा की थी। मुझे खुशी है बताते हुए कि अगले सप्ताह उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, वो आगे बढ़ रही है। साथियों, अंत में मैं बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में आपकी सक्रिय भागीदारी, सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो बहुमूल्य सुझाव इस बजट पूर्व परामर्श में 2026-27 के लिए दिए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।